नमस्कार दोस्तों, मैं चुवाराम मशरूम मास्टर इंडिया यूट्यूब चैनल से। और आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मशरूम की फार्मिंग जो पैरा मशरूम किसान कर रहे हैं उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे उसका जो बेड है वो आवश्यकता से अधिक गीला लग रहा है, या कभी कभी बोलते हैं कि हमारा मशरूम का जो बेड है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मकड़ा जाल या सफ़ेदी फैल गया है लेकिन मशरूम नहीं निकल रहा है। और कुछ किसान बोल रहे थे कि पैरा मशरूम की खेती कर रहे हैं, उसमें हम जो बीज लगाए हैं उसके अंदर में, बेड के अंदर में जहाँ जहाँ पर बीज है वहाँ वहाँ ग्रीन मोल्ड का इन्फेक्शन है, यानी कि वो हरा हरा हो गया है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग किसानों के आधार पे मैं आज इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा। और जो समस्याएं किसानों को आ रही है, जो फार्मर्स हैं हमारे पैरा मशरूम के, उनके उसको लेकर के आप सबके बीच में बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, पैरा मशरूम में दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला है एक ह्यूमिडिटी आपको सही रखना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ होती है आपकी आर्द्रता जिसे हम बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है आपकी स्पॉन सही होना चाहिए। ठीक है, तापमान तो नेचुरली अभी है ना। तो मेन आपको जो ध्यान रखना है वो है आपका ह्यूमिडिटी, जो नमी बोलते हैं जिसे हम जब पैरा को गीला करते हैं तो गीला करने के बाद वो कितना मात्रा में उसके गीलेपन की अवस्था हो अथवा सूखा हो, जिसमें नमी की आवश्यक मात्रा जिसे हम बोलते हैं, वो ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है आपका स्पॉन। हम स्पॉन जो यूज़ कर रहे हैं वो कितना पुराना है, अथवा वो कितना माइसीलियम रन किया हुआ है, अथवा उसमें माइसीलियम की मात्रा में कोई और कंटामिनेशन या खराबी अथवा दूसरे मोल्ड का इन्फेक्शन तो नहीं है। इन दोनों चीज़ों के आधार पर ही मशरूम की फार्मिंग डिपेंड करती है। और बाकी जो चीज़ें होती है वो भी होती हैं, बट अभी का विषय जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं उसमें ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और इसमें भी अगर हम सच बोलें तो एक जो मेन चीज़ होता है वो है आपका स्पॉन। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी आजकल लोगों को बताने से समझ जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि स्पॉन अगर हम सही तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे किसानों का जो स्पॉन उनको जो मिलता है, जो मार्केट से अवेलेबल होता है या कहीं और से लिए रहते हैं, उस स्पॉन में यह दिक्कत होता है कि या तो ओल्ड डेटेड होता है अर्थात वो ख़राब होता है, पुराना स्पॉन होता है, और दूसरा उसके स्पॉन में इन्फेक्शन या फिर खराबी होती है। तो इससे क्या होता है कि आप जब उसको बेड पे लगाते हो तो उसमें जो मशरूम का जो माइसीलियम है या मशरूम का जो कवक जाल है वो फैलना चाहिए, वो ना फैल करके जो इन्फेक्शन हुआ है वो चीज़ वहाँ पे फैल जाता है। अब उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि हमारा मशरूम अच्छे से निकले, या हमारा मशरूम क्यों नहीं निकल रहा है, ऐसा क्वेश्चन उनका आता है। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि हम सही तरीके से स्पॉन यूज़ करें। देखिए स्पॉन क्या होता है, जो मेरे पीछे दिख रहा है इस तरीके से पूर्णतः सफ़ेदी फैली हुई स्पॉन होना चाहिए। और इसमें क्या है कि मैं आपको और वीडियो में दिखा दूंगा। स्पॉन जो होता है वो पूर्ण रूप से सफ़ेद फैला हुआ हो, उसमें जीरो कोई दूसरा कलर का इंटीमेंटेशन हो, और क्या बोलेंगे हम, जो है स्पॉन जो है पूर्णतः कड़ा हो, मतलब उसको हम टच करें तो एकदम टाइट और कड़ा दिखाई दे। ये दोनों चीज़ें जब आपकी दिखाई देंगी तब आप ये समझ के चलिए कि आपका स्पॉन एकदम ओके है। और मान के चलिए उसमें कुछ हरा पीला लाल या कोई भी रंगत दिखाई देता है, या मान के चलिए आपका स्पॉन जो पचपचा रहा है, पानी जैसा गीला जैसा दिख रहा है, तो वो ख़राब स्पॉन की पहचान है। तो आप एक विश्वसनीय जगह से पहले तो स्पॉन लीजिए, स्पॉन आपका सही सलामत हो। दूसरी बात, जब हम इसको उपचार करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो चूना यूज़ कर रहे हो, कई बार चूना बोलते हैं तो कस्टमर लोग ये समझते हैं कि जो घर पुताई करने का जो चूना है, जो बिरला वाइट, बिरला सेम और बहुत सारे जो अलग अलग आते हैं मार्केट में, वो चूना समझ जाते हैं। वो चूना नहीं है एक्चुअली। ये चूना है आपका जो महाराजा का जो पहले डल्ला चूना आता था, या अभी भी आता है। और जो पहले जो पुराने लोग जो है अपने घरों को पुताई करते थे तो उसमें एक चूना होता था जिसको हम डालने से, पानी में भिगाने से उसमें उबाल आता था, और अगर हम उसको गलती से जीभ से चख लेंगे तो उसमें क्या होता था कि वो जो है ना एकदम चट से लगता था। अगर हमारा हाथ वगैरह में कहीं पर भी टच हो जाता था कुछ देर के लिए तो वहाँ पर चूना जो है चढ़ देता था, निशान पड़ जाता था, या फिर त्वचा गलने लगती थी, इतना पावर उसमें होता था। तो वो वाला चूना आपको यूज़ करना है। जो आजकल की बिरला वाइट, बिरला सम और ये सब जो होती है वो बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। हम जो चूने की बात कर रहे हैं वो अनबुझा हुआ चूना है। तो वो जो चूना हम यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है, ताकत होता है कि उसकी पैरा के अंदर जो भी विजातीय तत्व हैं या पैरा के अंदर जो भी कीटाणु हैं उसको वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है,
अब उसके बाद रही बात आपका जो है उपचार का, तो उपचार के लिए सीधा सिंपल सा विषय है कि पैरा मशरूम के लिए आपको पैरे को शाम को पानी में आधे ड्रम पानी में 1 किलो करीब चूना भिगा दीजिए, डाल करके घोल बना दीजिए, उसमें पैरा डाल दीजिए, रात भर रहने दीजिए, अगले दिन पैसा पानी निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद पानी जब निथार लेंगे, पैरा जब आपका सूखने लगेगा, मतलब उसको हम ऐसा मुट्ठी में दबा के देखेंगे तो उसमें जो है ना आपका जो पैरा है उससे पानी न निकले, इतना सूखा हुआ हो, लेकिन गीला आपको समझ आए, हाथ पे कच्चापन फील आए, लेकिन अच्छे से दबाने से भी पानी उसमें ना निकले, इतना सूखा हो। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो स्पॉन लिए हो उसको 3-4 जगह पे डालना है, जैसा मैंने दूसरे वीडियो में बनाया हुआ है, ठीक है, या बंडल में था तो बंडल के 4 इंच किनारे में डालना है। और उसके बाद उसको ऐसा एक के ऊपर एक 3 लेयर 4 लेयर कर दीजिए और पॉलीथीन से ढक दीजिए। ज़्यादा कोई बहुत एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान और बारीकी को ध्यान में रखना है, सावधानी को, ठीक है। इसके बाद आपको पन्नी से तोप देना है, ढक देना है, और उसके बाद आपको 6 से 8 दिनों के लिए इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए मशरूम में क्या होता है ना कि 2 स्टेजेस होते हैं, पहला एक वेजिटेटिव ग्रोथ जिसमें उसका कवक जाल या माइसीलियम फैलता है, और दूसरा आपका होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जिसमें हम बोलते हैं ना कि पैरा मशरूम या कोई सा भी मशरूम हो उसका वो अपने जैसा उत्पाद बनाता है, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट, और उसके जरिए से वो अपना और वृद्धि करने के लिए स्पोर या बीज वातावरण में फैलाता है। तो वो जो स्पोर फैलाने के लिए जो चीज़ बनता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और उसी को बोलते हैं हम लोग फलानकाय, और वही चीज़ हमारे लिए मशरूम कहलाता है, हम जो सब्जी बना के खाते हैं। तो मशरूम का हम एक्चुअल में फलानकाय को खाते हैं, जैसे कुमड़ा होता है, दूसरे भी फल, दूसरे जो भी सब्जी हम यूज़ करते ज़्यादातर उसमें उसका फल को ही हम खाते हैं, और उसी फल के अंदर उसका बीज होता है, उसी से वो फैलता है और नया पौधा बनाता है। ऐसे ही मशरूम के साथ भी है। तो मशरूम का जो फलन का होता है उसी के जरिए से वो अपने जैसा और संतान या फिर स्पोर करता है, बीज को फैलाता है हवा में। तो उस फलन काय को हम सब्जी बनाए खाते हैं। तो इसमें जो 2 स्टेज होते हैं, पहला वेजिटेटिव ग्रोथ जिसमें हम मशरूम फैलता है, और दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जिसमें मशरूम अपने जैसा उत्पाद बनाता है। ये दोनों स्टेज को आपको 2 भागों में बनाया गया है पैरा मशरूम में। पहला जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें 6 से 8 दिन लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है वातावरण पे, आपकी पैरा कितना सूखा है, आपका बीज कैसा है, और आपने किस टाइम पर बनाया है, उस समय वातावरण में आबो हवा, नमी कैसी थी, मौसम कैसा था, अनुकूल था कि नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद जब वो पैरा कवक जाल पैरा के ऊपर या आपके बंडल के ऊपर कवक जाल पूर्ण रूप से सफेदी फैल जाया हुआ दिखेगा, इसके बाद आपको हल्का सा उसको जो है पन्नी को निकालना होता है आधा से ऊपर, और उसको थोड़ा ड्राई करना होता है। मतलब जैसे हम क्या बोलेंगे, कवक जाल में 2 तत्व होते हैं, एक निगेटिव फेस एक पॉजिटिव फेस। मतलब जो कवक जाल है वो 2 प्रकार का होता है, हाइफी, उसमें स्त्री तत्व भी होता है और पुरुष तत्व भी होता है। तो दोनों का जब वो क्रॉस होता है, ऐसे जो जड़ जैसा फैलता रहता है, रस्सी जैसा, तार जैसा, या एक जड़ जैसा फैला रहता होता है, वो बाहर की ओर आता है, बैठ के बाहरी हिस्से में। और जब हम उसको खोल देते हैं तो क्या होता है ना, वो जब बाहर में वातावरण में सूखापन रहता है तो वापस से रिटर्न फिर वो अंदर की ओर जाने लगता है। और अब जब ये फैला हुआ है तो उसी में जब वापस जाएगा तो दोनों आपस में से क्रॉस होते हैं, कवक जाल आपस में ही गुच्छी बनती है, और जब वो क्रॉस होता है, ओवरलैप होता है, तो कहीं कहीं पर जहाँ पर टच होता है वहीं पर छोटा छोटा उसका जो है नया जो है रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं मशरूम के दाने निकलना, ठीक है। और वही जो दाने हैं आगे चल करके 2 दिन 3 दिन के अंतराल में बड़ा सा मशरूम बन करके आपके सामने आता है। इसको मैं वीडियोग्राफी के थ्रू आपको और दिखा दूंगा इसी वीडियो में एडिट करके। तो जो कवक जाल बाहर की ओर आया है उसको वापस से अंदर डालने के लिए हम जो है उसको पन्नी को खोलते हैं। अब क्योंकि मैंने उड़ीसा वाले बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उड़ीसा के ग्रोवर लोगों से बात किए हैं, उनका यहीं पर ही कहानी रहता है। मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसी चीज़ को नहीं बताते कि पन्नी कब खोलना है और कब बंद करना है, कितने समय तक खोलना है और कितने समय के बाद बंद कर देना है। यहीं पर ही लोगों को मार खाते हैं, अक्सर फेल होते हैं। तो मैंने ये समझा है, अपने समझ से मैं बता रहा हूँ कि जो पन्नी खोलने का विधि है वो ये है कि जब आपका कवक जाल पूर्ण रूप से फैल जाए तब आपको पन्नी खोलनी चाहिए, या फिर आपकी जो बेड में आवश्यकता से अधिक नमी दिखे, जो पन्नी आपने लगाया है बेड को ढका है उसके ऊपर छोटा छोटा बूंद दिखेगा, ज़्यादा पानी का भाप जैसा चढ़ा हुआ, उसको जब ऐसा ज़्यादा मात्रा में दिखने लगे तब आपको खोलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हुई हैं इसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, कभी कभी क्या होता है ना कि कवक जाल फैला हुआ दिखता है लेकिन वो बाहर नहीं आता है। तो बाहर नहीं आ रहा है तो उसको आपको ढक के ही रखना है, उस कंडीशन में 9 दिन 10 दिन भी लग जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा, जब आप कवक जाल को फैला हुआ देखेंगे, आप पन्नी को हटा देंगे तो कवक जाल वापस से अंदर की ओर जाएगा, बाहर का हवा सूखेगा, सॉरी हवा की वजह से बाहर का बेड सूखेगा। जब वो अंदर की ओर जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो कवक जाल है आपस में ओवरलेप होगा, और ओवरलेप होने से छोटे छोटे मशरूम के दाने बनेंगे, और फिर वही जो है आपका मशरूम के रूप में कन्वर्ट होता है। ये छोटा सा चीज़ एक प्रयास है मेरा, है ना। आपके कभी कभी क्या होता है कि जो विषय को लेकर के मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उसमें यह है कि आपका जो बेड है उसमें कवक जाल तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ में कहीं कहीं पर हरा हरा दिखता है, कहीं कहीं पर कुछ दूसरा मशरूम टाइप का जगा हुआ दिखता है। गोबरेला फुटू जो बोलते हैं ना हम लोग, कोपराइनस बोलते हैं टेक्नोलॉजी टर्म में। कोपराइनस लंबी डंडी सीधी सी निकल आएगी, छोटा सा कैप रहेगा, उसको बोलते हैं कोपराइनस मशरूम। उस मशरूम को निकल आएगा, तो उन मशरूमों को जो है आपको अगर ऐसा निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके उपचार में, अथवा आपके जो है स्पॉन पे, या अथवा आपके जो है पैरे में ज़्यादा आवश्यकता से अधिक गीलापन था, इनमें से किसी एक गलती की वजह से ये चीज़ हुआ है, आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है। और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं। कोई और जानकारी आपको चाहिए रहा हो या आगे चाहिए रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम उसके जरिए से दूसरे वीडियो आपको बना के भेजेंगे। और जो कोई भी तकनीकी जानकारी मैं बताया हूँ उसमें अगर कुछ आपको त्रुटि लगती है तो आप हमको सूचित कर सकते हैं, हम उसमें सुधार करके आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने जैसे दूसरे मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके जो फार्म हाउस पे कोई गलती हो रही है उसको हम बता सकें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।